ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। करीब एक हफ्ते बाद कवर्धा शहर में आज फिर से खुले स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी कार्यालय। पुलिस ने घटना के 11 और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए एसईसीएल ने कोयले की आपूर्ति बढ़ाने की सहमति दी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी को कल राज्यपाल राजभवन में शपथ दिलाएंगी। और वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत की याद में निकाली जा रही विजय मशाल कल छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। अब समाचार विस्तार से। कवर्धा शहर में पिछले दिनों दो गुटों के बीच हुए विवाद के बाद अब स्थिति काफी सामान्य होने लगी है। करीब हफ्ते भर बाद शहर के सभी व्यावसायिक संस्थान, बैंक, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर आज फिर से खोले गए। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। इस दौरान शहर की सभी सीमाएं सील रहीं। वहीं कवर्धा पुलिस ने आज इस मामले से संबंधित 11 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों को न्यायालय के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अब तक 104 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज इस मामले में दुर्ग के केंद्रीय जेल में बंद 70 भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि कवर्धा में हुई घटना के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। इस बीच कवर्धा में हुई घटना के बाद शासन द्वारा की गई कार्रवाई को एकपक्षीय बताते हुए विश्व हिंदू परिषद ने कल बिलासपुर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की घोषणा की है। देश जल्द ही कोविड टीकाकरण में 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 95 करोड़ 19 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल देश भर में 46,57,000 से अधिक टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2 करोड़ 2,59,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोविड संक्रमण की दर में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.14% पर आ गई है। राज्य के 5 जिले बालोद, कबीरधाम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, नारायणपुर और बीजापुर में वर्तमान में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। पत्र सूचना कार्यालय ने उस भ्रामक खबर का खंडन किया है जिसमें कोविड के बढ़ते मामले के मद्देनजर कल से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने और दिवाली तक सभी रेल सेवाएं बंद होने का दावा किया गया है। कार्यालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एसईसीएल द्वारा प्रतिदिन 29,500 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति की जाएगी। एसईसीएल के महानिदेशक अंबिका प्रसाद पंडा ने इसकी सहमति दे दी है। वर्तमान में एसईसीएल द्वारा छत्तीसगढ़ को 23,290 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति और उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एसईसीएल के महानिदेशक से कहा कि एसईसीएल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत संयंत्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अच्छी गुणवत्ता के कोयले की सप्लाई की जानी चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे द्वारा छत्तीसगढ़ को कोयले और चावल के लिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में रेलवे रेक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पशुपालकों, गोबर संग्राहकों, महिला स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों के खाते में 7 करोड़ 36 लाख रूपये की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में महिला स्व सहायता समूह अब वर्मी कम्पोस्ट बनाने तक सीमित नहीं रहेंगी। गौठानों में जल्द ही धान कूटने, तेल पिराई की मशीनें लगाई जाएंगी और लोहारी तथा जूता निर्माण के उद्यम भी शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गोबर से जैविक खाद बनाने के साथ अब स्व सहायता समूह गोबर से बिजली बनाकर भी आय प्राप्त कर सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय से 8 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को करीब 71 करोड़ रूपये के प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वितरण किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उनके गौरवशाली इतिहास पर विशेष अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी आयोजित कर रहा है।
श्रोताओं, यह प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रश्नोत्तरी स्पर्धा के तहत पूछा जाएगा। इसलिए इसका जवाब प्रादेशिक बुलेटिन के क्विज के लिए निर्धारित ई-मेल या मोबाइल नंबर के बजाय आज के प्रश्न के बाद बताए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर और ई-मेल पर भेजना है। अमृत महोत्सव क्विज का 17वां प्रश्न है, 1806 में किस स्थान पर भारतीय सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप ऐप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@gmail.com पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा का स्थान लेंगे। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल राजभवन में मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी को शपथ दिलाएंगी। वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की शानदार और ऐतिहासिक जीत के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस साल स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर 4 स्वर्णिम विजय मशालें इन दिनों देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रही है। इन विजय मशालों को पिछले साल 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान ज्योति से प्रज्वलित कर रवाना किया था। इनमें से एक विजय मशाल कल 12 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। यह विजय मशाल 19 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में रहेगी। इस दौरान भारतीय सेना द्वारा प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मिलिट्री बैंड की प्रस्तुति होगी, मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी और रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। 13 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके राजभवन में विजय मशाल का स्वागत करेंगी और वर्ष 1971 के युद्ध नायकों को सम्मानित करेंगी। वहीं 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस युद्ध के नायकों को छत्तीसगढ़ के वीर के रूप में सम्मानित करेंगे। 12 से 19 अक्टूबर के दौरान इस स्वर्णिम विजय मशाल को छत्तीसगढ़ में भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, कांकेर और धमतरी भी ले जाया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बालिकाओं के अधिकारों और विश्व में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने के लिए 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया था। बालिका दिवस के मौके पर और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज दुर्ग में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पैरा लीगल वॉलंटियर ने बालिकाओं को दिए गए कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कल 12 अक्टूबर से मिलिए मंत्री से कार्यक्रम फिर से शुरू हो रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से यह कार्यक्रम पिछले कुछ महीनों से स्थगित था। कल पहले दिन कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे दोपहर 12 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम जनता अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के लिए प्रदेश के संस्कृति विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। इसके लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन भी किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पर्यावरण संरक्षण मंडल के दुर्ग स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जामुल स्थित शासकीय शाला में आज बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने को लेकर जागरूक किया गया। कांकेर जिले के आमाबेड़ा इलाके में आज सुबह पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। मौके से पुलिस ने 5 किलो का आईईडी बरामद किया, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सीटों में दाखिले के लिए 13 अक्टूबर से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान और गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भूतपूर्व सैनिकों के मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति हेतु 20 अक्टूबर तक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग आयोग द्वारा रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के 2 वार्डों यति यतन लाल और बंजारी माता वार्ड में कल योग केन्द्र का शुभारंभ किया गया और जनसंपर्क संचालनालय में संचालक के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति के विरोध में आज रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में राज्य जनसंपर्क कार्यालय के अधिकारियों ने काली पट्टी लगाकर काम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। करीब 1 हफ्ते बाद कवर्धा शहर में आज फिर से खुले स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी कार्यालय। पुलिस ने घटना के 11 और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए एसईसीएल ने कोयले की आपूर्ति बढ़ाने की सहमति दी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी को कल राज्यपाल राजभवन में शपथ दिलाएंगी और वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत की याद में निकाली जा रही विजय मशाल कल छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।